दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिमांशी मैथ एक्सपर्ट में। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के मैथ की। जब हम चैप्टर नंबर 4 के सर्व समीका पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सर्व समीका यानी कि आइडेंटिटी, इनका जो है ऐसा बीजीय संबंध होता है जो सभी चरों के लिए क्या होता है, सत्य होता है। देखिए आ जाए तो वहां हमें पता होता है कि हम किसी चीज का आयतन ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? आयतन ज्ञात। क्षेत्रफल के लिए घात 2 होती है और आयतन के लिए घात 3 होती है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें करा दिया है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन से। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित के प्रसार कीजिए और सेकंड क्वेश्चन का आई दे रखा है a/2 प्लस के b/5 की पावर 3। तब चलिए जब इनसे आंसर करेंगे, आंसर करते हैं। ठीक है, इसका जब हम आंसर करते हैं तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि a प्लस वी की पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस वी की पावर 3 प्लस के 3ab और a प्लस के v। तब हमें पता है कि ये a प्लस b की 3 की रूप का बन रहा है ना, इस रूप का बन रहा है ये। तो चलिए इसके मान रखते हैं। अब देखिए a की पावर 3 यानी कि a/2 की पावर 3 प्लस v की पावर 3 यानी कि v/5 की पावर 3 प्लस 3 गुणा a कितना है हमारे पास? a/2 गुणा v कितना है हमारे पास? v/5 और इसके गुणा में कितना है हमारे पास? a प्लस v यानी कि a/2 प्लस v/5। चलिए आगे देखिए a की पावर 3 का क्या मतलब है? ये हो गया a की 3 और 2 की भी 3 है ना, दोनों की क्या है 3। तो इसको हम कैसे खोलेंगे? a गुणा a और इसको हम कैसे खोलेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। बात समझ में आई? तो ये कितना हो गया? a की पावर 3 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस ये हो गया v की पावर 3 और 2 दूनी 5 और 25 25 पंजे 125 प्लस ये देखिए गुणा हमेशा ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की होती है। इसके नीचे एक मान सकते हो तो 3 एकन 3 3ab और बट्टे में यहाँ एक है, 1 दूनी 2 और 2 पंजे 10। कुछ नहीं घट रहा है इसमें से, तो नीचे नीचे गुणा और ऊपर ऊपर की गुणा। फिर उसके बाद है a/2 प्लस v/5। देखिए a की पावर 3 बटे 8 प्लस v की पावर 3 बट्टे में 125 प्लस 3ab की गुणा किससे होगी? a/2 से। इसकी गुणा इससे। तो देखिए 3ab की 10 की गुणा हो रही है किससे? a/2 से। तो कुछ नहीं करना, गुणा कीजिए 3 एकम 3 तो कितना हो गया? 3a का स्क्वायर a की गुणा होगी तो a स्क्वायर v अपॉन में 10 दूनी 20 प्लस अब फिर से देखिए इसकी गुणा इससे कीजिए तो 3ab का स्क्वायर 3ab का स्क्वायर, क्योंकि इसके गुणा में कितना है? 1। ठीक है, तो 3ab स्क्वायर बटे में 10 पंजे 50। यही हमें सिद्ध करना है और इतना मान ही आएगा इसका। ठीक है भैया, इससे आगे इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक, देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए कि 3y प्लस 1/4y की पावर 3। क्या पता है हमें? यही फॉर्मूले में इसको पुट करना है। तो चलिए कर दीजिए, यहीं से कर दो, इसे इधर से करते हैं। ठीक, इधर से कीजिए तो a की पावर 3 ये क्या है हमारे पास? a प्लस v की क्या है हमारे पास? 3। तो a की पावर 3। ठीक, चलिए a की पावर 3 यानी कि 3y की पावर 3 प्लस v की पावर 3 यानी कि 1/4y की पावर 3 प्लस के 3 गुणा a यानी कि 3y और गुणा v कितना है? 1/4y और a प्लस b यानी कि 3y प्लस के 1/4y। ठीक, चलिए 3 3 9 होती है 27। देखिए 3y की पावर 3 का मतलब क्या है? ये 3y गुणा 3y
गुणा 3y बताया था ना, आयतन है किसी चीज का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों क्या है आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, आयतन की बात करते हैं हम इसमें, जब किसी की घात 3 होती है तो ये कितना हो गया, 3 3 9 होती है 27, और वाई 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 की पावर 3, तो 27 वाई की पावर 3 प्लस, इसको देखिए, एक की घात 3 होगी तो कितना होगा, एक की पावर 3 होगी तो एक गुणा एक कितना हो जाएगा, एक तिया 3, एक एकन एक, सॉरी एक एकन एक, एक एकन एक, कितना हो गया ये 1, और नीचे 4 चौक 16 और 16 चौका 64, वाई की पावर 3 प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 एकन 9, ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे गुणा, इसके नीचे आप एक मान सकते हो तो नीचे नीचे गुणा ऊपर ऊपर गुणा, 3 तिया 9 9 एकन 9, 3 तिया 9 9 3 तिया 9 9 एकन 9 9 वाई बट्टे में 4 एकन 4 वाई। ठीक, और गुणा में कितना है 3 वाई प्लस के 1 बट्टे 4 वाई। चलिए, तो ये हो गया 27 वाई की पावर 3 प्लस 1 बट्टे 64 वाई की पावर 3 प्लस इसकी गुणा उससे, तो एक गुणा ऊपर ऊपर और नीचे नीचे की, तो नोटिया 27, और वाई वाई की गुणा करी तो वाई का स्क्वायर बट्टे 4 एकन 4, क्योंकि इसके नीचे एक मान सकते हो, परिमेय संख्या बना सकते हो, तो 4 एकन 4, कितना रह गया 4 वाई, फिर इसकी गुणा इससे प्लस 9 एकन 9 वाई, 9 एकन 9 वाई 9 वाई, और 4 चौक 16 वाई स्क्वायर। तो यही हमें सिद्ध करना था, इसका आंसर इतना ही है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे, तो हम इसको क्या बनाना है, हमें से a प्लस बी की पावर 3 बनाना है, इसके लिए 31 के लिए, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, देखो जब हम फर्स्ट का आंसर करेंगे तो 31 लिखा हुआ है, 31 की पावर 3, तो इसको हम बना लेंगे 30 प्लस के 1, 31 की पावर 3, तो ये हमारा क्या हो गया, अब a प्लस बी की पावर 3, तो फॉर्मूला क्या होता है a की पावर 3। ठीक, तो रखो यहाँ पे a की पावर 3 प्लस v की पावर 3 प्लस के 3 3 3 गुणा a यानी कि 30 गुणा b, और a प्लस के 20 यानी कि 30 प्लस के 1। ठीक, अब आगे देखिए, चलिए 30 गुणा 30 गुणा 30, 3 बार गुणा में आ जाएगा, इसकी घात 3 है तो, है ना, 30 गुणा 30 गुणा 30 ऐसे खोल सकते हैं, 30 गुणा 30 गुणा 30, और इसको प्लस का 1 गुणा 1 गुणा 1, और प्लस के 3 3 तिया 9 90 एकन 90, और 30 प्लस के 1। चलिए गुणा कीजिए, चलिए इनकी हमने गुणा की तो ये हो गया 27,000 प्लस 1 एकन 1 प्लस 9 की गुणा 30 से कीजिए, 90 की गुणा 30 से, तो 2700 हो जाएगा। ठीक, 2700 हो गया, तो ये हो गया 2700, और 90 एकन 90। चलिए सभी को प्लस कर लीजिए, 27,000 2700 90 और 1। चलिए तो इसको हमने सबको प्लस किया तो ये आ गया हमारे पास 29,791। ठीक, उतार लेंगे हम। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 102 की पावर 3, तो इसको हम a प्लस बी बनाएंगे पहले, तो 100 प्लस 2 की पावर 3। ठीक, आंसर कर रहे हैं हम इसका, तो चलिए a प्लस बी की पावर 3 हो गया, तो देखिए a की पावर 3 प्लस v की पावर 3 प्लस 3ab यानी कि 100 गुणा 2, और a प्लस के b यानी कि 100 प्लस के 2। चलिए 100 की गुणा 100 से किए, 100 की
तो इसका इससे हमने सबसे 100 का 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको हम कैसे रख सकते हैं 100 गुणा 100 गुणा 100 और इसको प्लस 2 गुणा 2 गुणा 2 प्लस के 3 दूनी 6 और 6 एकन 6 कितने हो गए 600, 300 300 300 दूनी 600 और 100 प्लस के 2। देखिए इसका हमने 100 गुणा 100 गुणा 100 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया क्या 10 लाख। कितना आ गया, ठीक। फिर इसका हमने किया तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 60 की गुणा 100 से कीजिए, 600 की गुणा 100 से कीजिए, ये आ गया 60,000। इसकी गुणा से की 60,000 प्लस कितना हो गया 600 दूनी 1200। चलिए इसको सबको प्लस कीजिए तो ये आ गया हमारा 10 लाख इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,61,208 10,61,208 यही इसका आंसर है। ठीक, उतार लीजिए और एकदम मस्त तरीके से समझिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझने में, ठीक है भाई, अच्छे से समझिए। ये कह रहा है 201 की घात 3। तो हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको हल करेंगे तो हमें पता है कि a प्लस बी बनाना है हमें, तो 200 प्लस के 1 की घात 3। चलिए सॉल्व करते हैं, तो a की घात 3 यानी कि 200 की घात 3 प्लस v की घात 3 यानी कि 1 की घात 3 प्लस के 3 गुणा a यानी कि 200 और गुणा b यानी कि 1 और a प्लस के b तो 200 प्लस के 1। ठीक, चलिए देखिए 200 की गुणा इसको हम कैसे लिख सकते हैं 200 गुणा 200 गुणा 200 प्लस 1 गुणा 1 गुणा 1 और 3 दूनी 200 तिया 600 600 एकन 600 प्लस 600 और गुणा में 200 प्लस में 1। चलिए 200 200 की गुणा क्या आ गया 200 की गुणा 200 से, फिर 200 की गुणा 200 से, तो ये आ गया 80 लाख। चलिए फिर प्लस में देखिए 1 एकन 1 एकन 1 प्लस 600 की गुणा 200 से करो। चलिए ये आ गया हमारे पास 1,20,000 1,20,000 और 600 एकन प्लस के 600। चलिए इनको सभी को प्लस कीजिए। हमारे पास इन सबका मल्टीप्लाई और प्लस करने के बाद कितना आया इकाई ढाई लाख 10 लाख 81 लाख 2,060। ठीक, चलिए अच्छे से समझा होगा, मैं आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आपको सभी को। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान ज्ञात करो, जबकि x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 10/3। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमें दे रखा है कि x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है हमें 10/3 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसको मान लेंगे, तो x प्लस 1/x की घात कितनी होगी 3, क्योंकि हमें पता है सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होंगे तो हमने ये इतना मान लिया। चलिए कीजिए अब इसे, तब देखिए a की पावर 3 तो x की पावर 3 प्लस v की पावर 3 यानी कि 1/x की पावर 3 प्लस के 3 गुणा a यानी कि x गुणा b यानी कि 1/x और a प्लस b यानी कि x प्लस के 1/x। चलिए ये धर देखिए x प्लस 1/x बराबर क्या आया x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 10/3। तो 10/3 की घात 3 बराबर देखिए x की घात 3 प्लस
वन की घात 3 का मतलब एक ही हो गया, एक गुणा एक गुणा एक यानी कि एक एकन एक, और एक्स की घात 3 यानी कि एक्स की घात 3 प्लस एक्स से एक्स कट गया, 3 एकन 3, और एक्स प्लस 1 बट्टे एक्स बराबर दे रखा है 10/3। देखिए 10 10 गुणा 10 गुणा 10 और 3 गुणा 3 गुणा 3, इन दोनों की हमने घात खोल ली बराबर एक्स की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 और 3 धाम 30 गुणा ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की, तो प्लस 3 धाम 30 और 3 एकन 3, इसके नीचे एक मान सकते हो आप। ठीक, चलिए 10 धाम 100, 100 धाम 1000 और 3 3 होती है 27 बराबर एक्स की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 और प्लस में दे रखा है 23/3। चलिए इधर समझते हैं इसे। देखिए 1000 बट्टे में 27 और ये प्लस है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस के हो गए 30/3 और बराबर में x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। इसका हमें क्या ज्ञात करना है मान। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ गया 27। ठीक, तो 1000 के 1000 माइनस माइनस चिन्ह ऊपर है। अब देखिए 3 नीम 27 है ना, 3 नीम 27 तो 30 निम्मा 9 27 यानी कि 270। ठीक, माइनस के 270 घटा लो जी इसमें से 30, तो इसका आंसर आ गया आपका, इसका आंसर आ गया 730/27 बराबर x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, यही इसका आंसर है। ठीक है साहब, एकदम मस्त समझिए इसे। और चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें क्या पता है कि हमें पता है कि a प्लस बी की पावर 3 फॉर्मूले से ये सिद्ध हुआ। इसको हम क्या करेंगे a प्लस बी मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, हल करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2x की पावर 3 बराबर, अब इसे फॉर्मूले में रखते हैं तो a की पावर 3 यानी कि 2x की पावर 3 प्लस b की पावर 3 यानी कि 1/2x की पावर 3 प्लस के 3 गुणा a यानी कि 2x गुणा 1/2x यानी कि b, और a प्लस b यानी कि 2x प्लस के 1/2x। देखिए 2x प्लस 1/2x बराबर दे रखा है 5/2, तो इसके स्थान पर क्या रख लेंगे 5/2 की पावर 3 बराबर। देखिए 2 की पावर 2x की पावर 3 का मतलब क्या है 2x गुणा 2x गुणा 2x यानी कि 3 बार, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8x की पावर कितना हो गया 3, 8x की पावर 3 प्लस 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब हो गया 8x की पावर 3 प्लस 2x से 2x कैंसिल, तो 3 एकन 3 और 2x प्लस 1/2x की घात बराबर दे रखा है 5/2। चलिए 55 25 25 पंजे 125, इसको हम खोल लेंगे तो इतना ही हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। देखिए इधर देखिए 8x की पावर 3 प्लस 1/8x की पावर 3, ऊपर की गुणा नीचे नीचे गुणा, ऊपर 3 पंजे 15 और 15/2 प्लस के 15 कितना हो गया 2। देखिए 125/8 ये प्लस है, इधर लेके आइए तो किसका हो गया माइनस का, कितना 15/2। ठीक, और बराबर में क्या रह गया 8x की पावर 3 प्लस 1/8x की पावर 3। एलसीएम कितना आ गया इनका, एलसीएम कितना आ गया इसका 8, 8 एकन 8 और 2 चौक 8, प्लस माइनस जब हम करते हैं भिन्न के, या कह सकते हो क्रमिक संख्या की, कह सकते हो भाग के,
जब हम प्लस माइनस करते हैं तो क्या लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया 8। तो 8 एकन 8 तो 25, 125 एकन 125 और 2 चौक 8 तो 15 चौका माइनस के 60 बराबर में क्या रह गया आपका 8x की पावर 3 प्लस 1/8x की पावर 3। तो घटा लो 125 में से 60 गए तो बचे 65, 65 बट्टे कितना आ गया 8 बराबर 8x की पावर 3 प्लस 1/8x की पावर 3। यही हमें सिद्ध करना था। मस्त समझ में आया होगा मैं समझता हूं जहां तक। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे कि a प्लस बी बराबर 3 और ए बी बराबर 2, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको देखेंगे। हमें दे रखा है कि a प्लस बी, जब हम इसे आंसर करेंगे तो हमें दे रखा है a प्लस बी की पावर कितना हो गया 3, क्योंकि a प्लस बी की पावर हम इसे 3 बना लेंगे, है ना। तब देखिए ये क्या रह गया a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस के 3 गुणा a गुणा v और a प्लस के v। देखिए a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 3, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस v की पावर 3 प्लस के 3ab 3ab और a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 3। देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3, इसकी घात 3 है, 3 खोल लिया, 3 बार खोल लिया ये, ठीक बराबर a की पावर 3 प्लस v की पावर 3 प्लस के 3 और a भी बराबर कितना दे रखा है 2, a भी बराबर कितना दे रखा है 2। चलिए 3 3 9 होती है 27 बराबर a की पावर 3 प्लस v की पावर 3 प्लस 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 27। ये प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस के 18 हो जाएंगे बराबर a की पावर 3 प्लस v की पावर 3। 27 में से 18 गए तो कितने बचे 9, a की पावर 3 प्लस v की पावर 3। यही हमें सिद्ध करना था। इसका आंसर आ गया 9। ठीक है भाई। चलिए स्क्रीनशॉट। 8वां क्वेश्चन देखते हैं और एक्सरसाइज 4A का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, हमसे कहा गया है कि दर्शाइए कि 125 प्लस x की पावर 3। चलिए पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 125 प्लस x की पावर 3 बराबर 5 प्लस के x की पावर 3 माइनस के 15x और 5 प्लस के x। तो देखिए ये साइड और ये साइड कैसी है बराबर है। जहां बराबर का चिन्ह होता है तो उसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल बराबर। अगर एक इधर है तो एक इधर होना चाहिए, अगर 6 इधर है तो 6 इधर होना चाहिए, तभी तो ये बराबर होंगे, है ना, एक जैसे होंगे, है ना। तो अगर 25 प्लस x की पावर 3 इधर है तो ये भी हिस्सा कितना होना चाहिए, ये साइड कितनी होनी चाहिए 25x की पावर 3 ही होनी चाहिए। चलिए देखते हैं तो आंसर करेंगे इसका 125 प्लस x की पावर 3 बराबर, ये क्या है a प्लस बी की पावर 3 है तो खोल लो, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस के 3 गुणा a गुणा v और a प्लस के v यानी कि 5 प्लस के x और इधर क्या है ये माइनस के 15x और 5 प्लस के x। चलिए देखते हैं तो 125 प्लस x की पावर 3 बराबर 5 की पावर खोलेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 प्लस x की पावर 3 तो x की पावर 3 रहेगी प्लस 5 या 15 15 एकन 15x तो 15x और इसके गुणा में कितना है 5 प्लस के x और माइनस के 15x और 5 प्लस के x। देखिए 125 प्लस x की पावर 3 बराबर 25 और 25 पंजे 125 प्लस x की पावर 3, 15 की गुणा हो रही है 5 से और x से, तो 15 पंजे 75 प्लस के 75 x और 15 एकन 15 15x स्क्वायर। अब माइनस की गुणा होगी इससे तो माइनस की गुणा प्लस से होगी तो माइनस आएगा
और 15 में 15 75x, और माइनस की गुणा प्लस से होगी तब भी माइनस ही आएगा। 15 एकम 15x स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया। कितना रहेगा? केवल इतना। 125 प्लस एक्स की पावर 3 बराबर 125 प्लस एक्स की पावर 3। दोनों साइड कैसी है? बराबर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 8a की पावर 3 प्लस 27 v की पावर 3 बराबर दे रखा है 2a प्लस 3v की पावर 3 माइनस 18ab और 2a प्लस के 3v। ठीक, चलिए देखते हैं। तो ये साइड और ये साइड बराबर होनी चाहिए। देखिए 8a की पावर 3 प्लस 27 v की पावर 3 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी की क्यों है? खोल लो। तो 2a की पावर 3 प्लस 3v की पावर 3 प्लस 3 गुणा 2a गुणा 3v खुल गया, और 2a प्लस के 3v, और इतना कितना दे रखा है? माइनस के 18ab और 2a प्लस के 3v। ठीक, देखिए 8a की पावर 3 प्लस 27v की पावर 3 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8a की पावर 3 हो गया, प्लस इसको देखिए 3 की अनोन होती है 27v की पावर 3 हो गया। अब प्लस इसको देखिए 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, कितना हो गया? 18 और a और v, और 2a प्लस के 3v से इसकी गुणा हो रही है। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो किसका चिन्ह होता है? गुणा का चिन्ह। और माइनस के 18ab से 2a माइनस प्लस के 3b की गुणा हो रही है। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, कट गया तो कितना बचा? 8a की पावर 3 प्लस 27v की पावर 3 बराबर 8a की पावर 3 प्लस 27v की पावर 3। यही हमें सिद्ध करना था। दोनों साइड कैसी होनी चाहिए? बराबर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो कमेंट कीजिए जिससे मैं आपको अगली वीडियो जल्दी से जल्दी दूं अपनी। चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और